बाहर पुलिस आई है। क्या करें? भाग जाए। ये पुलिस तो आसिफ की तरह मेरे हुनैन की वजह से चिपक गई है हमारे घर को। क्यों आई है? क्या करें? भाग जाए, पुलिस से भाग जाए। ठीक कह रही हो तुम। पहले सकिया, जावेद और अब आमिर। क्या तुम्हें ये सब नॉर्मल लग रहा है? ये सब उस मनूस की नफरत है। कितनी चाह से लेकर आई थी। देखो, खंडर बन गया हमारा घर। हर जगह लाशें गिर रही हैं। तुम कहना क्या चाहती हो फौजिया? कहीं वो बदरू बनकर मतलब तो नहीं ले रही? तुम रह गई हो और हमें भी खत्म कर देगा। अपने आवाजों में नहीं हो। मरने वाला भला वापस कैसे आ सकता है? वो मर चुकी है। मैंने खुद उसको अपनी आंखों से मरते देखा है। मैं देखा था। चुप क्यों रही? क्यों चुप रही? तुम जिंदा हो? तुम मुझे आमिर के पास पहुंचाने आई हो। तुम जिंदा हो या तुम भी बदरू हो? What rubbish फौजिया, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है तुम्हें? वो तो इस हाल में भी नहीं था कि अपना नाम ले सके। आमिर ने खुदकुशी की है। हमारी लाशें भी गिरेगी, मेरी भी। वो बदरू आएगी। बदरू को कैसे मारते हैं? मैंने नहीं मरना, मेरा बच्चा है। कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। इधर आओ। बदरू को कैसे मारे? कैसे? खून खराबा कर दिया इसने। खून खराबा कर दिया। हमारे पीछे आ रही है शबाब। शबाब फौजिया को मार देगी। हम दोनों को मार देगी। आमिर साहब, जब पूल में गिरे उस वक्त आप कहां पर थी? अच्छी तरह से सोच के याद करके बताइएगा, एग्जैक्ट टाइम पे आप कहां पर थी? गुलाम साहब, आप थोड़ा सा जवार सिंह, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी किस्म की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करती। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो हमें मजबूरन इन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ेगा। ट्रस्ट मी। पूछिए जो पूछना है। मैं उस वक्त अपने कमरे में थी, हुनैन बाबा को सुला रही थी। मैम की चीखने की आवाज से मुझे पता चला। जवार सिंह, हमें आपके सीसीटीवी कैमरास की कोई फुटेज नहीं मिल रही। स्पेशली ये जो रास्ता पूल की तरफ आता है उसके 2 कैमरास हैं और दोनों की फुटेज बिल्कुल नहीं मिल रही। आप समझदार आदमी हैं, समझ सकते हैं। पूल के आसपास कैमरास मैंने खुद ऑफ करवाए हुए हैं, क्योंकि फैमिली होती है तो मुनासिब नहीं लगता। बाकी हर जगह का फुटेज है, आप चेक कर लीजिए। और इसीलिए हमें कोई सबूत भी नहीं मिल रहा। मिशा, इसको अंदर ले जाओ। जी सर। देखिए गुलाम साहब, आप खामखा इस तफ्तीश को तूल दे रहे हैं। आमिर की ज़हनी कैफियत हम सबके सामने थी। बहुत हालत ख़राब थी उसकी। यकीनन उसने खुदकुशी की होगी। और क्या हो सकता है?
बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है, मगर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम कोई बात यकीन से नहीं कह सकते। जवार साईं, आपके घर में एक के बाद एक अमवात हो चुकी हैं और सभी के सभी आपके रिश्तेदार हैं। अजीब सी बात। अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक कोई क्लू नहीं ढूंढ पाए, मगर बहुत जल्द हम कोई ना कोई सबूत ढूंढ लेंगे। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने फैमिली मेंबर से कहिए कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, प्लीज। वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आप तफ्तीश जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का इस तरह बार बार यहाँ पर आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे मेरी बात। अग्रीड। किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दीजिएगा। मुराद, तुम सबको चाय पानी बंदोबस्त करो। हाँ, थैंक यू जवार साहब। हाँ, क्या अपडेट है? ये क्या है, दिखाओ। कुछ बाल हैं, इन्हें डीएनए के लिए भिजवाओ। अरे बहन, लगता है इस घर में सेब का साया है। एक के बाद एक जवान मौत हो रही है। हाँ बहन, मुझे भी ऐसा लगता है। पहले सगी बहनोई का इंतकाल हुआ और अब ये भी बेवा हो गई है। ना जाने इस घर को किसकी बददुआ लग गई है। अरे बहन, क्या बताऊं, नहुसियत तो पहले ही थी इस घर में। शादी हुई तो औलाद नहीं हो रही थी, तो जवाल शाह की दूसरी शादी कराई। औलाद हुई तो बीवी को घर से ही निकाल दिया। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? मैयत पे ऐसी बातें करते हैं। उठो और दफा हो मेरे घर से। जाओ, उठो। चलो। आमो, ये तो औरतें कभी भी इस घर में नजर ना आए।